कहाँ हो ओम? किधर हो आजकल? जी सर। कहाँ पे हो, घर पे? नहीं सर, बरेली में हूँ मैं। अच्छा, बरेली में हो। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो सीधे बैठेंगे। आंखें बंद करेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, relax. Gently open your eyes. चलिए, योग के महत्व के बारे में बात करेंगे आज। जो बताया आपको योग की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। फिजिकली यदि हम देखें, फिजिकल लेवल पे या शारीरिक रूप से योग कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि योग से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ योग की महत्व या योग का महत्व जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है योग। अष्टांग योग में आप देखेंगे तीसरा और चौथा पार्ट है आसन और प्राणायाम का। अष्टांग योग का तीसरा और चौथा भाग क्या है? आसन और प्राणायाम का है। और आसन प्राणायाम से आप योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। योग के आसन जो हैं वो शारीरिक शक्तियों का विकास करते हैं, फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। शरीर जो है उससे हष्ट पुष्ट बनता है और उसके प्रत्येक अंग की कार्य क्षमता बढ़ती है। मतलब आपने देखा होगा आसन के मामले में, प्राणायाम के मामले में, कि शरीर के हर एक बॉडी पार्ट जो बाहर के हैं वो तो हैं ही, आंतरिक बॉडी पार्ट के लिए भी, लीवर के लिए भी, किडनी के लिए भी, इंटेस्टाइन के लिए भी, पैनक्रियाज के लिए भी, ठीक है, गॉल ब्लैडर के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, हर अंग के लिए, यहाँ तक कि बुद्धि के लिए, मस्तिष्क के लिए। जैसे आप कुछ कुछ सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे तो बुद्धि शक्ति विकासक क्रिया हैं, ठीक है, मेधा शक्ति विकासक क्रिया हैं, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया हैं, ठीक है, ऐसी ग्रीवा शक्ति विकासक हैं, नेत्र शक्ति विकासक हैं, कपोल शक्ति विकासक। ऐसे ये जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के जो आसन है सूक्ष्म व्यायाम, वो सारे देखोगे कैसे कि अंदर से लेके बाहर तक पूरा बॉडी के हर पार्ट पे काम करने वाले वो आसन हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आसनों की कितनी महत्ता है। तो शारीरिक शरीर को हष्ट पुष्ट करना आसन प्राणायाम के से आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियाँ, यहाँ तक जैसे मान लिया एंडोक्राइन सिस्टम, उसको हेल्दी करने के लिए भी आसन है, मुद्राएं हैं, ठीक है। मान लिया आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, थाइमस ग्लैंड हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो एड्रेनल ग्लैंड हो गई, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, पैनक्रिया हो गया, इन सब को ब्लड सप्लाई कैसे हो उसके लिए कितना बढ़िया आसन बताया है। कौन सा आसन है इम्पोर्टेंट? यदि हमको एंडोक्राइन सिस्टम ठीक करना हो, अपना अंतस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा सा उनको हष्ट पुष्ट करना हो, तो कौन सा आसन करना चाहिए? तो बहुत बार बताया है, एक आसन बहुत बार बताया, मुद्रा
है वो वैसे तो आसन की तरह ही होती है, लेकिन है मुद्रा। चलो ठीक है, विपरीत करनी मुद्रा है, बताया नहीं था, भूल जाते हो। करोगे तो पता चलेगा ना। रोज अगर लेट जाओ आप पैर ऊपर करके, मान ले किताब ही पढ़ रहे हो, ये भी बताया हुआ है हमने। पलंग पे लेटे हुए हो, दीवार पे पैर रख लो, तकिया नीचे रख लो, बटक के नीचे ढलान हो जाए, ऐसे आपका सिर नीचे की तरफ आ जाए, पैर ऊपर की तरफ। ये तो साधारण वे बताया, वैसे तो विपरीत करनी आप आसन पे करेंगे, मैट पे बैठ के करेंगे, लेकिन मेन पर्पज है कि शरीर को थोड़ा इस तरह से टिल्ट होके रख लेना और अपना पढ़ते रहो। चलो मोबाइल ही देख लो, कोई बात नहीं, कम से कम एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन ऑन नहीं करना मोबाइल। मोबाइल देख लो लेकिन ऑन नहीं करना, बिना ऑन किए, ठीक है। तो 2 मिनट में खुद ही रख दोगे कि इसको ऑन, जब ऑन करना ही नहीं तो इसका देखना क्या है, ठीक है। तो इसलिए पूरा अंतःस्रावी मतलब थायराइड भी ठीक होएगी, पैनक्रियाज पे भी फर्क पड़ेगा, पिट्यूटरी, पीनियल जो बिल्कुल काम करना बंद कर देती है, थाइमस, एवरी ग्लैंड्स, आपका बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है विपरीत करनी से। मतलब जितने भी, वैसे तो विपरीत करनी मेन बताया है, लेकिन शीर्षासन में आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, ठीक है, और सर्वांग आसन में भी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते बाकी। और लेकिन विपरीत करनी में आप सहारा लगा के, सहारे से आप रह सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्वस्थ होना, शरीर स्वस्थ होता है इससे पूरा, ठीक है। तो योग तो स्वस्थ एक जीवन जीने की, स्वस्थ जीवन जीने की कला है, इसलिए। और हठ योग में तो आप देखेंगे, हठ योग में 60 कर्म है, और 60 कर्मों के अभ्यास से आप जितना शरीर के अंदर मल है, गंदगी है, उसको बाहर निकालते हैं और शरीर को शुद्ध कर लेते हैं। और शुद्ध करके उसमें वात, पित्त, कफ सब बैलेंस हो जाता है। जैसे आप वमन क्रिया करें, कुंजल भी बोलते हैं इसको, गज करनी भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को कराई भी है यहाँ पे, ठीक है, करी थी ना तुम लोगों ने, नहीं करी थी, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने तो करी थी, कुछ लोग डर जाते हैं, वो चुपचाप उठ के ही नहीं आते रूम से, ठीक है, सोते रहते हैं। ऐसे भी बहुत महान योगाचार्य हैं, ठीक है। जैसे ही बताओगे आज सूत्र नीति कराएंगे तो उसी दिन गायब हो जाएंगे कि नाक में कौन सूत्र डालेगा, ठीक है। तो हठ योग की क्रिया तो की थी, किसने? मैंने तो की थी सर। अच्छा तुमने की थी, अच्छा। हाँ सानू ने भी की थी, भी की। सानू ने भी की थी, तुमने भी की थी, हाँ ठीक है। तो शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर का मल निकल जाता है, वात पित्त कफ संतुलित हो जाता है, वमन क्रिया से कफ निकल जाता है, पित्त निकल जाता है कुंजल क्रिया से, ठीक है, बस्ती क्रिया से वात की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे तीनों दोषों की समावस्था बन जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। आयुर्वेद में भी यही बताया गया है कि सम धातु सम दोष, मतलब समान धातु होने चाहिए, समान दोष भी समान होने चाहिए। ये कुपित हो जाते तो दोष कहे जाते हैं, ये सही बैलेंस में रहते तो धातु कही जाती है। ये धातु हैं और ये कुपित हो जाए मतलब बिगड़ जाएं तो दोष बन जाते हैं, तो इसलिए इनको दोष बोलते हैं, त्रिदोष, ठीक है। प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने वायु, अपने मतलब लंग्स को जीवन शक्ति दे सकते हैं, अपने को जीवन शक्ति दे सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। सांस लेने से अच्छी ऑक्सीजन मिलती है आपको, ठीक है, अगर आप पोल्यूटेड शहर में नहीं है तो, ठीक है। इंडेक्स देखना पड़ेगा PQI, ठीक है, पोल्यूशन इंडेक्स। वहाँ नहीं तो पार्क में भी आप प्राणायाम करने जाओगे, वहाँ भी आप धुआं ही पी के आओगे, 10-15 सिगरेट तो पी के ही आओगे, ठीक है, बिना बात की। तो प्राणायाम भी अगर ऐसे शहरों में घर में अंदर में करें और कुछ ऐसे प्लांट लगा लें घर में, अपने आसन के चारों तरफ ऐसे रख लें, एलोवेरा हो गया, कुछ इंडोर प्लांट हो गए जो ऑक्सीजन देते हैं, और आराम से थोड़ा उरली आती है जिसमें पानी रख लिया जाता है, ठीक है। रोज़ उसको बदल लो, नहीं तो डेंगू भी हो जाते हैं, ठीक है, उतना भी ध्यान रखना है। तो
प्राणायाम से रक्त शुद्ध हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, रक्त की शुद्धि होती है, मन एकाग्र हो जाता है, शरीर को स्थिरता प्राप्त हो जाती है और यहाँ तक कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, मन में हर्षोल्लास रहता है और बहुत सारे आपके अंदर जो टैलेंट छुपे हुए हैं वो निकल के आते हैं। ठीक है, प्राणायाम करने से होता है इतना फ़र्क, विकास होने लगता है, डेवलपमेंट होने लगता है। तो योग के अनुष्ठान से अर्थात योग को अपनाने से हमारे जीवन में जो भी मनोदैहिक रोग हैं उन पे विजय प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, ये तो एक वैज्ञानिक शैली है, योग तो अपने आप में कंप्लीटली सुव्यवस्थित वैज्ञानिक जीवन शैली है। इसे अपनाकर आप यहाँ तक कि बड़े बड़े प्राणघातक रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। और ये बात आज तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि ये योग जो है ये शरीर में शारीरिक और मानसिक जो रोग हैं उनके उपचार की ये अचूक चिकित्सा विधि है। ये WHO मानता है। चलो आप नहीं मानते, आप बोल दो कि पुरानी चीज़ है, तो आप तो वर्तमान में मांगना, पूरा विश्व मान रहा है। इसलिए पूरे विश्व ने एकदम एक्सेप्ट किया, जैसी मोदी जी ने 2014 में योग के विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा और 2000 सितंबर के आसपास और दिसंबर में उन्होंने मान्यता दे दी पूरे विश्व के। ठीक है, लगभग 170-80 देशों ने, 170 के आसपास देशों ने, 14-15 देश रहे जो बेचारे बुद्धि से गरीब रहे होंगे, उनको समझ नहीं आया रोग योग का, वो रोगी हैं, तो इसलिए उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर देशों ने अपनाया और आज पूरे विश्व में आप देखेंगे वर्ल्ड योगा डे 2015 से मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये अचूक चिकित्सा विधि बताई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो जिसके द्वारा शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। उपनिषदों में भी बताया गया है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीरम। मतलब जिसने योग रूपी अग्नि में अपने शरीर को तपा लिया है, जिसने योग कर करके योग रूपी अग्नि में अपने शरीर को तपा लिया है, उस मनुष्य के शरीर में ना तो कोई रोग होता है और ना ही बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब लंबे समय तक यंग दिखना है ना तो योग अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 40-50 साल के होते ही बुढ़ापे के लक्षण शुरू हो जाते हैं। दवाइयों के डब्बे धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाते हैं घर में, बराबर में पलंग की टेबल पे। ठीक है, ये सुबह की दवाई है, ये दोपहर की है, ये शाम की है। ठीक है, ये डब्बा तो काम नहीं कर रहा, आयुर्वेदिक ले लेते हैं, थोड़ी होम्योपैथिक भी ले लेते हैं और एलोपैथिक भी ले लेते हैं, सब रखी रहती हैं। बस एक बार देख लो, तो वो धीरे धीरे हटानी है, उनकी संख्या घटानी है और अपने को यंग दिखते रहना है, मन से भी और तन से भी और धन से भी। ठीक है, धन जितना बांटोगे उतना वापसी आएगा। ठीक है, इसलिए लेके निकल जाएगा एक थैला पैसों का और रास्ते में बांटते हुए चलो। ठीक है, एक हर्षवर्धन राजा थे, हर्षवर्धन बहुत बड़े राजा थे। मुस्लिम साम्राज्य के टाइम जब मुस्लिम धर्म मतलब शुरू ही हुआ था 620 AD के आसपास, उसी वक्त वो राजा थे। 645 तक वो राजा रहे हैं, 648 तक। हर वर्ष वो अपनी पूरी संपत्ति जितनी भी वो मतलब आय होती थी उनको, वो सारी की सारी संपत्ति दान दे देते थे और हर साल वो डबल हो जाता था दान उनका। तो इसलिए मतलब हमेशा हमको योग में रहना है, रोग में नहीं रहना है। योग में रहो, रोग में नहीं। ठीक है, तो बुढ़ापे के लक्षण नहीं प्रकट होने चाहिए और ना ही योग से, यदि योग करते हैं तो ना ही उस व्यक्ति की असमय मृत्यु होती है। ठीक है, मतलब टाइम पे ही काम होता है सब।
इसलिए योग के अभ्यास से यदि हम करते हैं, तप करते हैं, तो वो कभी भी निरर्थक नहीं जाता और मनुष्य की सारी समस्याओं का ज़्यादातर कहीं ना कहीं रूप से हल निकल आता है और मतलब रास्ते दिखा देता है ना। जैसे कई थेरेपी हैं, हीलिंग की थेरेपी है, जैसे आप लोगों ने परम अमृत योग सीखा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट ही आपको ठीक कर देगा, लेकिन वो रास्ता भी बता देगा कि भाई ये इस रास्ते पे जाओगे, वो संकेत दिला देगा, वो ऐसे माहौल क्रिएट कर देगा कि वो जिससे ठीक होने वाली होंगी चीज़ें वो मिला देंगी आपको। तो इस तरह से बदलती हैं चीज़ें, इंटेलिजेंट एनर्जी होती है ना कुछ। तो इसलिए सत्कार पूर्वक, यत्न पूर्वक यदि की हुई साधना हो तो ये मनुष्य के तीनों तापों का अंत करती है। तीनों तापों मतलब तीनों दुखों का अंत करता है योग। तो योग में ये शक्ति है। ये शारीरिक रूप से आप देखें, मानसिक रूप से भी आप देखेंगे, जितने भी आजकल मानसिक रोग हैं, आजकल वही रूप, भयावह रूप लेते जा रहे हैं। कितनी बीमारी हो गई है मानसिक की, आप सोचिए। कितने क्राइम आते हैं आजकल, कितने लोग पगलट हुए हुए हैं, कोई सुसाइड करने पे तुला हुआ है, कोई कुछ, और डिप्रेशन के शिकार तो हर व्यक्ति मिलेगा। गोली खाने लगते हैं डिप्रेशन की, जैसे ये कोई फिजिकल बीमारी हो। वो नींद टाइप की गोली दे देते होंगे, थोड़ा सा नसों वसों का जो सिस्टम है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, उसको थोड़ा वो डैमेज कर देता है। वो सोचने की शक्ति होती नहीं है, तो उसको लगता है रिलैक्स हूँ, आराम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं, अब डिप्रेशन नहीं होगा। सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ये कोई ऐसा रोग कोई है कि डिप्रेशन कोई योग है, रोग है, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर रोग बन गया है जब इतनी बड़ी संख्या में दिखने लगे हैं। एक तो बोरिंग वाला, बोर होने लगते हैं बच्चे खुद ही कि मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है। बस उनको कुछ ना कुछ 24 घंटे एंटरटेनमेंट चाहिए। अध्ययन का, अध्यापन का विषय ही नहीं रहा, ठीक है। खेल भी अब कंप्यूटर तक सिमट गए हैं, मोबाइल तक सिमट गए हैं, बाहर जाके खेलना नहीं चाहते, थोड़े थक जाते हैं, गर्मी में नहीं रहना चाहते, एसी आ गए हैं, ठीक है, पंखे, एसी, बिजली सब, मिट्टी में कोई नहीं खेलना चाहता, बैक्टीरिया आ गए हैं मिट्टी में आजकल, ठीक है। तो ये सारे वो बीमारियां क्रिएट करने लगे हैं। तो मानसिक रोग इसीलिए होने लगे क्योंकि कुछ रहा नहीं है। नहीं तो ऐसे मतलब गाँव में भी आप देखेंगे, प्राचीन काल के गांव में एक मतलब जॉइंट फैमिली रहती थी, दादा दादी, चाचा चाचा सब साथ में रहते, तो बच्चे ऐसे ही पल जाते थे। आज तो क्या बोलते हैं उस फैमिली को, क्या बोलते हैं, सिंगल फैमिली जो बोल रहती है, न्यूक्लियर बम, ठीक है क्योंकि बम ही फूटता रहता है आए दिन, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली रहने लगी बेचारे। अब ना तो दादाओं की कहानी सुनने को मिलती है, नैतिक शिक्षाएं, और समय भी कैसे कटे, तो मोबाइल है। अब दोनों माँ बाप को काम भी करना है और बच्चों को भी संभालना है। बच्चों को संभाल लें या काम कर लें एक ही बात है, तो उनको फिर मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कि बेटा ये मत लो, खिलौना। अब वो अपना काम भी हो जाता है, सारा किचन का खाना भी बन जाता है, साफ़ सफाई भी हो जाती है, और बच्चा भी परेशान नहीं होता, रोता नहीं बिल्कुल भी, देखता रहता है, और उसकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मानसिक रोग को उत्पन्न करती हैं। लेकिन योग यदि कोई अपना ले तो इन सारे मानसिक रोगों से निपटारा हो सकता है। तो योग अभ्यास जो है एक सफल और कारगर चिकित्सा है मानसिक रोग में, आप देखेंगे। तो उसको अपना लिया जाए, स्मरण शक्ति में उसमें वृद्धि होती है, आपकी बुद्धि में भी वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें इसमें आपको मिलती हैं। तो इस जीवन जो है वह आपका तनाव रहित हो जाता है, और जो मानसिक शक्तियाँ हैं आपकी वो हाई लेवल पे आपको प्राप्त होने लगती हैं योग से, ठीक है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग साधना के अंतर्गत एक ऐसी चित्त
प्रसादन की साधना बताई है जिससे हमारा मल निर्मल होता है। तो योग अभ्यास से जो कुविचार है वो समाप्त हो जाते हैं और सुविचारों का उदय होता है। मनुष्य की जो चेतना है वो ऊर्ध्व गति तक जाती है, ऊपर की ओर बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब यदि हम मानसिक रूप से भी देखें तो मानसिक रूप से भी योग का बहुत महत्व है, मानसिक में बहुत हेल्प करता है। शारीरिक रूप से तो महत्व है ही, मानसिक रूप से भी है। और अध्यात्म का तो ये है ही सबसे बड़ा सिस्टम। अध्यात्म की शुरुआत और अंत भी इससे कर सकते हैं, मतलब समाधि तक चले जाएंगे, समाधि के बाद तो फिर तो अध्यात्म आपका मिल ही गया, प्रवेश तो आपको शुरू में ही हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है या अपना कल्याण करना, उसी को बोला जाता है। महान लक्ष्य की प्राप्ति, इसमें हमारा मन बड़ा साथ देता है कभी कभी जब हम मन पे नियंत्रण कर लेते हैं तो। लेकिन जो मन है वही हमारे बंधन का भी कारण है और वही हमारे मोक्ष का भी कारण बन जाता है। यदि हम उसके कहने में चलेंगे तो वही बंधन का कारण बन जाएगा, और यदि हमने उसको कहने में चलाया तो मोक्ष का कारण बन जाएगा। आप मतलब उसके बस में चलो या अपने आप उसको बस में करो। जैसे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को भगवद गीता में कि मन को नियंत्रित करो, मन को कंट्रोल करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है भगवान, ये कैसे कंट्रोल होगा, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। कि हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, हमने ही बनाया मन भी, लेकिन ये कंट्रोल हो जाता है, इसके तरीके हैं। तो उन्होंने तरीके बता दिए। वही तरीके पतंजलि, महर्षि पतंजलि बताते हैं कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है इन विधियों से। तो 2 विधियां बताई हैं, अभ्यास और वैराग्य। भगवान ने भी अभ्यास वैराग्य बताया और महर्षि पतंजलि ने भी अभ्यास और वैराग्य बताया। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है तो वही अभ्यास हो जाता है। जब अभ्यास हो जाएगा आपका, सांसारिक चीज़ों से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपका मन भी नियंत्रित होने लगेगा। तो योग साधना में मन को प्रकृति उन्मुख न बना के ईश्वर उन्मुख बनाना है, ईश्वर की तरफ ले जाना है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने के साधन ढूंढने हैं। तो इसलिए योग के द्वारा हम जो अनेक जन्मों के हमारे संस्कार हैं जिनसे हमारा चित्त मलिन हो गया है वो निर्मल हो जाता है, और निर्मल होकर यथार्थ रूप में जो आत्मज्ञान प्रदान कराता है। तो इसलिए योग युक्त होते ही हमारी इंद्रियां भी जो स्वभाव से चंचल हैं वो भी अंतर्मुखी होने लगती हैं, अर्थात प्रत्याहार स्वरूप हो जाती हैं, प्रत्याहार का अभ्यास करने लगती हैं, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। और योग साधना से हमको उसके अभ्यास से दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है, गूढ़तम रहस्य इस सृष्टि की हमको जानकारी मिलने लगती है योग से। तो योग साधना के द्वारा हम तत्व दर्शन, आत्मदर्शन, अतीन्द्रिय दर्शन, जो चक्रास के वैल्यूज़ हैं, दिव्य दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, ये सब हम प्राप्त कर सकते हैं, मिलता है। तो अध्यात्म में प्रवेश मिल जाता है। अध्यात्म रूप से भी इसका बड़ा महत्व है। तो गहरंड संहिता में भी योग के बारे में जो इसका महत्व बताया गया है वो यही बताया गया कि अभ्यास सात्कादिश्रमणा यथा शास्त्राणि बोधियेत, मतलब तथा योगम समासाध्य तत्वज्ञानम च लभ्यते। जिस तरह से मान के चलिए कि कै, ख, ग, ग ऐसे जो अक्षर का अभ्यास करते हैं और करते करते शास्त्र का विद्वान बन जाता है व्यक्ति। कहाँ से शुरू किया आपने? कै ख से शुरू किया, ए आ से शुरू किया पढ़ना, वहीं से तो शुरू किया, और अब देखो कितने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने लगे हैं, योग शास्त्र पढ़ने लगे हो, ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ ली है, डॉक्टरी पढ़ ली है कुछ लोगों ने, कुछ लोग साइंटिस्ट बन गए हैं। कहाँ से, लेकिन शुरुआत कहाँ से की? कै ख से या अल्फ़ाबेट से। तो उसी तरह से योग का अभ्यास करते करते तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए योग बेसिकली क्या है?
पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का साधन है। क्या होता है पुरुषार्थ चतुष्टय? कौन बताएगा? हाँ बताओ, वेरी गुड। धर्म अर्थ काम मोक्ष। अरे वाह, बहुत सुंदर, आप तो पहले से विद्वान हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका ये क्रम बड़ा सोच समझ के ऋषियों ने दिया है। धर्म है पहले, उसके बाद अर्थ है, लेकिन आज उल्टा हो गया है। अर्थ के चक्कर में धर्म भूल गए हैं लोग। तो धर्म के साथ यदि अर्थ आएगा तो वो आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति कर सकता है, और ऐसी कामनाओं की पूर्ति करेगा कि आप संतुष्ट हो सकते हैं जीवन में, और संतुष्ट होकर फिर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म पहले होना चाहिए, अर्थ बाद में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले अर्थ करो फिर धर्म, धर्म भूल जाओगे और फिर अर्थ करोगे तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाता है। ठीक है, इसलिए मोक्ष पद को प्राप्त करने का श्रेष्ठ और सर्वोत्तम साधन क्या है? योग। इसके साथ ही पारिवारिक, मतलब योग के और महत्व आप देखेंगे, पारिवारिक महत्व हो गया। ठीक है, व्यक्ति का विकास इस पे टिका है। परिवार की एक नींव रखी जाती है, यदि योग के आधार पर रखी जाए तो वो योग साधना के आधार पर रखी जाए तो परिवार का निर्माण भी बड़े ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, त्याग, संयम, तपस्या के साथ यदि इसको रखा जाए और इसके गुणों को आत्मसात किया जाए तो आप देखेंगे कि जो समस्याएं आने वाली होती हैं गृहस्थ आश्रम में वो भी नहीं आती फिर। ठीक है, क्योंकि आपका जीवन क्या है, एक अनुशासित हो जाता है। आपका जीवन धर्म के अनुसार चलने लगता है। आप अब ऊट पटांग नहीं चल रहे हैं, अर्थात आपके जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं वो अपने आप ही मुंह मोड़ के भाग जाती हैं। तो इसलिए योग से क्या होता है, योग ऐसी मतलब एक विशिष्ट परिवार निर्माण भी एक ऐसी साधना का नाम है। परिवार भी ऐसी छोटी चीज़ नहीं है, गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। आप देखेंगे कितनी खूबसूरती है हमारे शास्त्रों के, हमारे जीवन शैली की, कि ऐसा नहीं कि आश्रम सिर्फ बाबाओं के होते हैं। ब्रह्मचर्य भी आश्रम है, और गृहस्थ भी आश्रम है, और वानप्रस्थ भी आश्रम है, और सन्यास भी आश्रम है। सब आश्रम ही हैं। अर्थात यदि हम अपने गृहस्थ में रहते वो भी आश्रम की तरह जीवन जी सकते हैं, अर्थात वो भी एक आश्रम की व्यवस्था ही है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग से आ गया। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे हैं, वो भी आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य आश्रम, 4 आश्रम बताए ना हमारे उसमें शास्त्रों में। ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, धर्म, और ये गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, और संन्यास आश्रम हो गया। सिंपल आश्रम तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो गृहस्थ भी अपने आप में एक आश्रम है, ब्रह्मचर्य भी एक आश्रम है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि ये आप मतलब ऊट पटांग जीने लगे, जैसे कि आज सिस्टम बदल गया है। तो परिवार में ये जो विशिष्ट साधना है ना परिवार निर्माण की, इसमें विश्वास होता है, परिवार में तभी चलता है। श्रद्धा होती है, एक दूसरे इच्छाओं का त्याग करते हैं, पति पत्नी बच्चे सब जो मतलब त्याग करते हैं, संयम से जीवन जीते हैं, तपश्चर्या लोग होते हैं। और ऐसी जीवन में इसी तरह की यदि हमको अपना परिवार का निर्माण करना है तो ऐसी ही प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। ऐसा नहीं ईगो में आके आप कुछ भी कर लें। ठीक है, ईगो नहीं चलती परिवार से, मतलब परिवार चलता है तो ईगो बहुत अलग रखनी पड़ती है। ईगो त्यागोगे तो अहंकार, क्योंकि छोड़ता नहीं ना पीछा, बहुत लास्ट तक रहता है, तो वो हटा देना है। तो लोभ मोह अहंकार का त्याग करके यदि आप संतोषी बन जाएं, विनम्र बन जाएं,
विवेकशील बन जाएं और उसके साथ अपने कर्तव्य कर्मों को निभाएं और योग पथ पर चलें, तो फिर एक आदर्श सदगृहस्थ जीवन जी सकते हैं। आदर्श सदगृहस्थ जीवन हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय शास्त्रों में गृहस्थ जीवन को गृहस्थ योग की संज्ञा दी गई है और इसको जीवन का एक विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन क्योंकि वर्तमान में जैसे समाज में आज एकल परिवार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको आप न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है। माँ बाप की नहीं सुनते, बेटा बाप की नहीं सुनता, बेटी माँ बाप की नहीं सुनती, सब वो अपना अपना जीवन अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं। जैसे यूरोप में 16, 17, 18 के होते हैं उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, बल्कि 10, 12 साल तक ही, कि जाओ बेटा अलग रहो, ठीक है। यहाँ तो पड़दादी भी पीछा नहीं छोड़ती पड़ पोते का, ठीक है। ये सोच लो, उसको भी बुला के बैठाती है। यहाँ नहीं छोड़ता कोई पीछा, वहाँ तो सेपरेट कर देते, तू अलग रहे भाई, अब अपना कमा धमा और मज़े कर, हमको डिस्टर्ब ना कर। क्या तेरी मम्मी ने अब दूसरी शादी कर ली है, अब मैं भी दूसरी शादी कर रहा हूँ। वहाँ माँ बाप अलग अलग शादी करते घूमते हैं और बेटा अलग शादी करता घूमता है, फिर वो टूटता रहते हैं, रिश्ते ही नहीं बचे, समाज ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो बारात में जो 100 लोग जाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि भैया अलग ना हो जाए, देखते रहना इनको, ठीक है। पंचायत बुला लेते हैं गांव में कि भाई क्या बात हो गई, समझाओ इनको। तो यहाँ तो सबकी जिम्मेदारी, वहाँ तो कोई खाने भी नहीं जाता ढंग से, ठीक है। तो वो बदल गया, उस चीज़ को अपना रहे जो बिल्कुल ही मतलब टूट चुकी है सामाजिक व्यवस्था जिस संसार की, ठीक है। मतलब विश्वास ही नहीं तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम है। विश्वास के साथ ही तो संतानें पैदा होती हैं। जब एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं बचा तो वो फिर संतानें ही पैदा नहीं करते, और जो होती हैं वो बेचारा गलतियों से हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, नैतिक मूल्य का ह्रास होता है, इससे नैतिक मूल्य गिरते हैं और समाज सुसंस्कृत नहीं बनता। तो इसलिए योग में जीवन को अपनाएंगे या गृहस्थ योग को अपनाएंगे, सत्कर्म करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे, अस्त्यापरिग्रह का पालन करेंगे, यम नियम को अनुशासन में ले आएंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो इस तरह से परिवार में कुसंस्कारों से मुक्ति मिलती है और सुसंस्कार बढ़ते हैं, श्रेष्ठ जीवन की उत्पत्ति होती है इस तरह से। और समाज में ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं, सामाजिक महत्व भी देखा जाए तो समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो भी धीरे धीरे इसी योग साधनाओं से, क्योंकि योग में लगा हुआ व्यक्ति वो बहुत सारे सामाजिक चीज़ों को, मतलब जो बुराइयां हैं उनसे दूर चला जाता है और अपने आप को एक कह सकते हैं सदगृहस्थ बना लेता है और एक अच्छा सामाजिक कह सकते हैं कि प्राणी, सामाजिक मनुष्य बना लेता है। उसके विचार उच्च हो जाते हैं, विवेक प्राप्त कर लेता है, उसमें कुशलता आ जाती है, उसके कर्मों में नैतिक मूल्य को वो समझता है, अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, ठीक है, योग के बारे में, एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं। और आजकल तो आप देखेंगे यदि इकोनॉमिकली भी देखा जाए, आर्थिक महत्व के हिसाब से, तो आज के मानव जीवन में आर्थिक स्तर और योग विद्या का एकदम सीधा डायरेक्ट संबंध हो गया है। मनुष्य जीवन के जैसे 4 पुरुषार्थ बताए हैं नितिन जी ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुषार्थ के मूल में आरोग्य की प्राप्ति कर धर्म के साथ साथ आपको अर्थ का उपार्जन करना है, ये समझाया जाता है। धर्म के साथ आरोग्य रहते हुए, मतलब बीमार नहीं होना। नहीं तो आप सोचेंगे कि यदि घर में एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो पूरा सबका शेड्यूल डिस्टर्ब होता है, सबके पैसे लगते हैं और सबका वक्त ख़राब होता है। तो क्यों हम ऐसी नौबत आने दें कि भाई हम चलो जब अगर कर्मों के हिसाब से आ जाए तो कोई बात नहीं, अचानक आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो प्रयास तो कर सकते हैं कि भाई ना हो, तो स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ खान पान कर सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। तो आर्थिक रूप से भी आपको मतलब हेल्प मिलेगी कि आपका कम से कम खर्चा दवाइयों में नहीं जा रहा, डॉक्टरों पे नहीं जा रहा,
हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहा है, और उसकी जगह आप अच्छा खान पान कर रहे हैं, अच्छा पहनना, रहना, स्वस्थ रहना, और पूरा आनंद ले पा रहे हैं। नहीं तो एक बार डिक्लेयर कर दिया कि डॉक्टरों ने कि भैया डायबिटीज़ है, तो तब से रसगुल्ले बंद, रसमलाई बंद, गुलाब जामुन बंद, जलेबी बंद। ठीक है, बस सोच सोच के खाओगे यार, मीठा खाऊं ही नहीं खाऊं, मीठा खाऊं नहीं खाऊं, कहीं देख न ले कोई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं, एकदम जीवन उलट जाता है। तो क्यों ना आप सब कुछ खाते हुए, अच्छी चीज़ें खाते पीते और योग अपनाते हुए जीवन जिए, ऐसा ये होना चाहिए। तो आजकल तो आर्थिक उपार्जन का भी साधन बन गया है योग। आप देखेंगे योग के कोर्स होते हैं लाखों लाखों रुपए में, तो ये सब, और योग से रिलेटेड प्रोडक्ट भी आने लगे हैं, योग से रिलेटेड कपड़े आने लगे हैं, योग से रिलेटेड प्रॉप्स आने लगे हैं। ठीक है, हर बड़ा बिजनेस बन गया, हज़ारों करोड़ का बिजनेस शुरू हो गया है, सोचो योग का। तो योग अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं आर्थिक सिस्टम भी लेके आ रहा है, आर्थिक सुसंपन्नता भी लेके आ रहा है। ठीक है, हर जगह पे योग पे फिल्में बनती हैं, योग पे मूवीज़ बनती हैं, और आजकल तो सारे बच्चे जिन्होंने भी योग सीखा हुआ सब योग पे रील बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब इंटरनेट वाले पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया इकोनॉमी बढ़ रही है। मोबाइल वाले पैसा कमा रहे हैं, कैमरे वाले पैसा कमा रहे हैं, हेडफोन वाले पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, माइक वाले, स्पीकर वाले, सब क्यों? क्योंकि वीडियो बनाना भाई उनको योग का, तो कहीं ना कहीं तो हिस्सा होगा। चलो दूसरे वीडियो बन रहे, लेकिन उससे भी कम से कम योग का भी हिस्सा है। तो इसलिए आर्थिक लाभ भी प्राप्त होने लगा है, और योग का अट्रैक्शन होने की वजह से योग सीखने के लिए लोग आते हैं। इकोनॉमी बूम करती है, बूस्ट करती है, मतलब विदेश से भारत में लोग सीखने आते हैं योग को। तो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका हम आर्थिक महत्व को भी, मतलब इसको नकार नहीं सकते। ऐसा ही नैतिक महत्व भी है, क्योंकि योग तो सिखाता ही नैतिकता है। यम नियम क्या है? नैतिकता ही तो है। अष्टांग योग में सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, अस्त्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करना, शुद्ध व्यवहार करना, ये सब नैतिक मूल्यों को ही तो विकसित करता है। आजकल तो आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम में भी, पहले जब हम पढ़ते थे तो एक किताब होती थी नैतिक शिक्षा नाम से, अलग से एक किताब होती थी नैतिक शिक्षा, 8वीं तक होती थी वो। ठीक है, उसमें समझाया जाता था कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, फिर उठ के ये करना है, ब्रश करना है, ठीक है, नहाना है, तेल डालना है, कंघा करना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, वो सारा, बड़ों की नमस्ते करते जाना है, इज्जत करनी है, कहीं गालियाँ नहीं देनी है, ये नहीं करनी है, बड़ों का सम्मान करना है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, सोचो स्कूल के सिलेबस में थी। और आज ये सब खत्म हो गए तो नैतिक मूल्य भी खत्म हो गए। नैतिकता ही नहीं बची तो नैतिक मूल्य कहाँ से बचेंगे? लेकिन योग में आने वाला व्यक्ति सहज ही नैतिक हो जाता है, तो उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो समझ जाता कि यार वास्तव में है क्या चीज़ ये। तो इसलिए नैतिक, आप मतलब इंद्रियों पर संयम, जीवन पे संयम, विचारों में संयम, सुव्यवस्थित अनुशासित जीवन होने लगता है, तो नैतिक गुण आने लगते हैं। पुण्य, भलाई, नेकी, सदाचार के मार्ग पे मनुष्य तेज गति से आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से नैतिकता ये आती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, चरित्र भी बढ़ता है, मतलब कैरेक्टर रूप से भी वो स्ट्रांग होता है मनुष्य। वो समझ जाता कि भाई हमको चरित्रवान होना है। तो एक योग विद्या क्या है, एक अपने आप में एक आदर्श चरित्र का निर्माण भी करती है, ऐसी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसलिए इसके अभ्यास से, क्रिया योग के अभ्यास से, ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से, ठीक है, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के है, इनकी ईश्वर की उपासना से, ठीक है, और मतलब इनसे हम चरित्रों का निर्माण होता है। जैसे हम बड़ों के साथ बैठे रहते हैं तो हमारे मन में, या गुरुओं के सामने बैठे रहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमारे मन में
गलत विचार कम आते हैं। ठीक है, आते तो हैं फिर भी, कुछ तो इसी उद्देश्य से जाता है मंदिर में, लेकिन नॉर्मल वो तो चलो शैतान हो गए, वो तो असुर प्रकृति के हो गए लोग जिनको ऐसी जगह पे जाके, लेकिन जब गुरु सामने हो, सत्संग चल रहा हो या मंदिर में कोई पूजा पाठ चल रही हो, उस वक्त आपके विचार भी सात्विक होने लगते हैं और आपका चरित्र भी स्ट्रांग होने लगता है। उत्तम और दिव्य चरित्रवान व्यक्ति आप बन जाते हैं। ठीक है, तो योगी जो है, भगवान ने कहा है कि योगी मतलब भगवान को भी योगी सबसे ज़्यादा पसंद है, तो अर्जुन को बोलते हैं तू योगी बन जा भगवान। ठीक है, भगवद गीता में बोलते हैं तपस्वी स्वेदिको योगी ज्ञानभ्योपितोदिक कर्म विश्चिदको योगी तस्माद्योगी भवार्जन, कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और जो केवल शास्त्रों को जानने वाला है वो अनुभव रहित है, शास्त्रों को जानता है लेकिन अनुभव रहित है, उस ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जाता है योगी। कर्म कांड करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने योगी बताया और अर्जुन को बोला तू योगी हो जा, योगी तस्माद्योगी भवार्जन, तू योगी बन जा। तो शास्त्रों के ज्ञाता से तप से योगी श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसलिए योग विद्या का अनुसरण करके हम मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है कल्याण करना, मोक्ष प्राप्त करना, वो प्राप्त किया जा सकता है। तो ये है आपका योग का महत्व, ये बताया आपको। ठीक है, अब आप प्रश्न लिख लें जो आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें जो आपको, इनको एक कॉपी बना लेनी है प्रश्न की, उत्तर की, वो लिखना है आपको। ठीक है, लिखिए। पहला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न रहेगा, 200-250 शब्दों में लिखना है। योग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए योग को परिभाषित कीजिए। योग के अर्थ को स्पष्ट करते हुए योग को परिभाषित कीजिए। दूसरा है, योग का उद्देश्य क्या है और मानव जीवन में इसके महत्व को समझाइए। ऑब्जेक्टिव ऑफ योग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, मानव जीवन में इसके महत्व को समझाएंगे, बताएंगे। एक और प्रश्न लिख लीजिए। वर्तमान युग में या आधुनिक युग में समसामयिक योग का उद्देश्य क्या है, योग का क्या उद्देश्य है तथा मानव जीवन में इसके महत्व को समझाइए। इम्पोर्टेंस समझानी है और योग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। और आधुनिक जीवन में, आधुनिक युग में समसामयिक संकटों को समाधान क्या योग के द्वारा संभव है, ये बताना। अगला प्रश्न है सर, इसी के साथ अगला तीसरा प्रश्न है। मतलब करंट इवेंट जो करंट संकट जो चल रहे हैं ना दुनिया में, उसका क्या समाधान योग दे सकता है। ठीक है, तो इस पे स्पष्ट करना, अपना विचार बताना कि ये कैसे योग हेल्पफुल हो सकता है आज के समय में। ये युद्ध चल रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कई इराक का, ईरान का, इजराइल का, यूक्रेन का, रशिया का, और इकोनॉमिक वॉर चल रहे हैं, लोगों के मानसिक प्रदूषण चल रहे हैं, मानसिक वृत्तियां खराब हो रही हैं। ये आज के जो संकट है ना, बीमारियों के संकट हो गए, हेल्थ से रिलेटेड हो गए, ये सारे क्या योग के द्वारा इसका समाधान संभव है, वो बताना है। आज के संकटों का योग से समाधान, हाँ, ये मान के चलो। दोबारा बोलिए सर प्रश्न यही। यह है, आधुनिक युग के समसामयिक संकटों का समाधान क्या योग द्वारा संभव है।
आधुनिक युग के समसामयिक संकटों का समाधान क्या योग द्वारा संभव है, ये स्पष्ट करना है। चलिए अब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर का नाम होगा योग का, हिस्ट्री ऑफ योग, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, जिसमें योग का कैसे उद्भव हुआ, वैदिक काल में, उपनिषद काल में, दर्शन काल में, आधुनिक काल में। ठीक है, तो एक YouTube पे एक मूवी भी देख सकते हो, 40 मिनट के आसपास की है, योग का इतिहास के नाम से ही है, द हिस्ट्री ऑफ योग। ठीक है, YouTube पे वो अच्छी मूवी बनाई है, मतलब बहुत गहरी तो जानकारी नहीं है उसमें, बहुत डीप तो नहीं है, लेकिन एक साधारण समझने के लिए उसमें परंपरा बताई है, सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो आप 40 मिनट की मूवी भी देख सकते हो। ठीक है, और चीज़ बस देखने के बजाय वही देख लें। इनका सर कोई ऑथर वगैरह किसका? जो आप बोल रहे हो या जो भी होंगे, किनके? मतलब कि योग का इतिहास डाल लेंगे हम यूट्यूब पे तो काफी सारे खुलते हैं ना, जो साइट खुल जाएंगी तो उसमें पता तो होना चाहिए कि हमें कौन सी देखनी है। लिंक भेज देंगे, एक ज़्यादा ठीक है, खुलेंगे हाँ जी नहीं, सर। लिंक भेज देंगे, कोई बात नहीं। आप खुश रहो बस जीवन में। ठीक है, और बताओ, कोई प्रश्न तो नहीं है? ये जो इंटरनल कॉपी बनाएंगे उसमें लिखेंगे ये वाले प्रश्न? नहीं नहीं है, ये ऐसे ही लिखना है कॉपी पे, आराम से लिखते रहना। अपनी कॉपी में, मतलब रफ टाइप है ना? हाँ हाँ 200-250 शब्दों में। हाँ 200 शब्दों में, 250 शब्दों में ऐसे। हाँ, इंग्लिश में भेजनी, हिंदी में भेजनी, 1.5 घंटे की मूवी है। सर हिंदी में भेज रहा ना, जो हिंदी में याद करना है। अच्छा, तो हिंदी में भेज देते हैं, कोई बात नहीं, अभी लिंक भेज देते हैं आपको। ये विशुद्धि फिल्म वाला है? हाँ शायद वही है। देखी हुई है? हाँ देखी हुई हो सकती है, शायद देखी। हाँ हो सकता है। हाँ विशुद्धि फिल्म, ठीक कह रहे हो। इसकी DVD निकली थी थोड़े टाइम पहले। हाँ ये है, ठीक है, मतलब ये इसको समझ सकते हैं योग को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। देखिए बार मैं भूल गया काफी टाइम पहले। हाँ देख लेना, दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न था तो बताइए।